एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से लेकर चेयरमैन तक की लेवल जो मैनेजमेंट कहलाती है उसमें, उसकी अगर ईडी साहब हमारी एक भी और रिटायर्ड जिंदा हैं जो उनकी नेटवर्थ निकाल लें तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अगर ना हो तो मेरे को जो भी कोई सजा सरकार देना चाहेगी मैं उसको हंसते स्वीकार करूंगा। इतने भी उठाए थे हमारे जो हम लोगों ने आरोप लगाए हैं, मैंने माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को उनको सारे लिंक्स में करके भेज दिया था जी। तो आज मुझे पता चला है कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने इसकी इंक्वायरी हमारे चीफ सेक्रेटरी पंजाब जंजुआ जी को मार्क करी है, वीके जंजुआ। क्रूड की परचेजिंग इट इज नॉट फुल प्रूफ। उसके बाद क्रूड की ट्रांसपोर्टेशन है बाय सी होती है जी, इट इज नॉट फुल प्रूफ जी। वहां पे अगर 5 सेंट का भी ऊपर नीचे हो जाता है तो आप समझ लें कितना धांधला बड़ा बनता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को 3 बार ईमेल डाली है कि आप तीनों ऑयल कंपनियों का सिर्फ हफ्ते के लिए मुझे चार्ज दे दें, सिर्फ एक हफ्ते के लिए। और अगर उस हफ्ते के अंदर इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है 300% कम से कम का मैं दावा कर रहा हूं कि अगर ना बढ़ जाए तो मैं ऑयल इंडस्ट्री को त्याग। प्राइम मिनिस्टर साहब को, सेक्रेटरी पेट्रोलियम को, सबको कंप्लेंट डाली। उसमें से जो हमारे तथाकथित 3 ऑफिसर्स थे ईडी लेवल के जिनके भ्रष्टाचार के प्रूफ्स लगाए। भ्रष्टाचारियों को आपने डायरेक्टर मार्केटिंग में सिलेक्ट कर लिया जी, तो आप मोदी जी के फाइट अगेंस्ट करप्शन के लाल किले के 75वें स्वतंत्रता दिवस पे जो आपने अनाउंसमेंट्स करी हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उस मुद्दे को फेल कर रहे हैं। ये इंक्वायरी कमिश्नर ऑफ पुलिस के बस का रोग नहीं है जी, खासकर लुधियाना को ये मार्क हुई है, उनके बस का रोग नहीं है। उनकी कैपेबिलिटी तो जनता क्वेश्चन मार्क कर रही है। आज तक बकलावी के बंदे नहीं उनसे अंदर हो पाए, वो क्या इंक्वायरी मार्क कर लेंगे। 65,000 हमारी पुलिस की कंप्लेंट्स पेंडिंग है जी। एसओ मैडम हैं, वो कहती हैं कि डीजीपी साहब को जब भी आपने मिलना हो आप आ जाएं, अगर डीजीपी साहब बैठे होंगे तो आपको वो मिल लेंगे। जनहितैषी, टीआरपी नहीं खरीदते, भरोसा जीतते हैं हम। नमस्कार, मैं संदीप शर्मा एक बार फिर तुहाडे नाल रूबरू हो रहे हैं। दोस्तों, पिछले दिन एक मुद्दा चक्या गया सीगा कि देश दीयां नैशनल जिहड़ियां हैगियां साडीआं पेट्रोल कंपनियां या ऑयल कंपनियां जिहड़ियां हैगियां उन्हां वल्लों वड्डी धांधलेबाजी कीतियां जा रहीआं, वड्डे लैवल ते भ्रष्टाचार उहदे अधिकारियों वल्लों, तथाकथित अधिकारियों वल्लों जिहड़े है वड्डे भ्रष्टाचारां नूं अंजाम दिता जा रहा है, जिस तो बाद भ्रष्टाचारियों के निजी स्वार्थां करके जिथे ऑयल कंपनियां दे प्रॉफिट घटे हुए आ, ऑयल कंपनियां नूं भी चूना लगाया जा रहा, उत्थे किते ना किते आम जनता की जेब कट्टी जा रही है। सो इस सारे मामले दे विच कुछ नवे मोड़ आए हैं, नवे पहलू देखण नूं मिले हैं। सो ये सारिਆਂ ਦਾ खुलासा करनगे एक बार फिर रूबरू हो रहे हैं विक्रम दत्त जी नाल। सो अज ये पहली बारी साडे स्टूडियो च भी आए हैं। सो विक्रम दत्त जी नाल स्वागत करते हैं सर। नमस्कार। नमस्कार। पहला तो शर्मा जी तुहाडा ते जनहितैषी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। बल्कि मैं हिंदी में बात करूंगा। मैं चाहता हूं कि ये जो हमारी वार्तालाप है पूरे हिंदुस्तान में फैले। अगर हम पंजाबी में बात करें तो पंजाब में ही सीमित रह जाएगी। आपने इतना बड़ा ये ऑयल माफिया का जो हमारी सरकारी कंपनियों के कुछ अफसर अपने आप को माफिया समझने लग गए, उनका मुद्दा उठाया। पहले तो सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपके चैनल ने इसको उठाया। ऐसे विषय तो कोई दूसरा चैनल उठाने के लिए तैयार ही नहीं होता। दूसरा, जो आपसे मैंने ऑयल कंपनियों के इतने बड़े घोटालों के बारे में बात करी थी, एक मेरे साथी हैं उदय शंकर जी ने, उन्होंने भी आपसे बात करी थी। एक मेरे साथी हैं पटियाला से सुरेंद्र कुमार जी, उन्होंने भी आपसे बात करी थी कैसे ये तथाकथित अपने सारे घोटाले अरेंज करते हैं। लैंड माफिया,
और भ्रष्टाचार, जिससे कि अगर इसको सही तरीके से, आपसे हमने बताया था कि लिया जाए, अगर सरकार इसको सही तरीके से डांट टपक कर लेती है तो कम से कम जनता के 25 से 27 रुपए पेट्रोल, 25 से 27 रुपए डीजल सस्ता हो सकता है। सरकार को इतना लीवरेज मिल जाएगा क्योंकि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी बढ़ जाएगी, क्योंकि अरबों अरबों खरबों रुपए का इनका घोटाला है। एक भी चेयरमैन, जो आपको बताया था, जब वो रिटायर होता है तो उसका, अगर जो रिटायर चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से लेकर चेयरमैन तक की लेवल जो मैनेजमेंट कहलाती है, उसमें उसकी अगर ईडी साहब हमारी एक भी और रिटायर्ड जिंदा हैं जो उनकी नेटवर्थ निकाल लें तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अगर ना हो तो मेरे को जो भी कोई सजा सरकार देना चाहेगी मैं उसको हंसते स्वीकार करूंगा। आज उसमें नई डेवलपमेंट हुई है जी, जितनी भी आपके चैनल ने हमारी वार्तालापें उठाई थी वीडियो पे, जो मुद्दे जितने भी उठाए थे हमारे, जो हम लोगों ने आरोप लगाए हैं, मैंने माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को उनको सारे लिंक्स में करके भेज दिया था। तो आज मुझे पता चला है कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने इसकी इंक्वायरी हमारे चीफ सेक्रेटरी पंजाब जंजुआ जी को मार्क करी है, वीके जंजुआ जी को, प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी पंजाब गवर्नमेंट। क्योंकि मैं पंजाब का रहने वाला हूं तो नेचुरल है पंजाब के चीफ सेक्रेटरी साहब को ही लगेगी ये इंक्वायरी। और उन्होंने इनफैक्ट नीचे हमारे सीपी साहब लुधियाना को मार्क करी है, जिससे कि मैं नाखुश हूं। क्यों? ये इंक्वायरी विजिलेंस डिपार्टमेंट में जानी चाहिए थी। सीपी साहब तो हमारे बेचारे शरीफ आदमी, आज तक वो हमारे बकलावी के केस का ही नहीं कुछ भी कहते हैं ना कर पाए। वो आज भी हमारे जो बकलावी केस के हाई कोर्ट में जमानतें रद्द होने के बावजूद भी अरेस्टें नहीं हो पा रही हैं। तो सीपी साहब, ये हमारी इंक्वायरियां इतने बड़े धांधले पूरे हिंदुस्तान को कैसे कवर कर पाएंगे? सर, इसमें अभी फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो इसी की बात चल रही है कि किस तरह से हम इसकी बात कर सकते हैं। तो इसमें अब किस तरह की इंक्वायरी होगी या क्या होना चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। ये मामला जैसे आपने बताया कि वाकई ही अगर इसकी इंक्वायरी हो जाती है, करप्शन अगर खत्म हो जाती है, तो 27 रुपए, जी हाँ, 25 से 27 रुपए लीटर जो ऑयल है, पेट्रोल है या डीजल है या और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, उनमें हमें एक आम जनता को राहत मिल सकती है। और इन पेट्रोल कंपनियों का कोई मुनाफा भी कम नहीं होगा, सरकार के राजस्व में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी, बल्कि कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की जेबें सिर्फ कटेंगी। सो बहुत बड़ा एक मामला है, बहुत बड़ी एक धांधली है जो विक्रम दत्त कपूर जी से हम एक बार फिर बात करेंगे कि एक बार फिर थोड़ा सा लोगों को समझाइए कि किस तरह से ये 27 रुपए प्रैक्टिकलिटी में कैसे कम होगा। क्रूड से स्टार्ट होती है जी, क्रूड की परचेजिंग, इट इज नॉट फुल प्रूफ। उसके बाद क्रूड की ट्रांसपोर्टेशन है, बाय सी होती है जी, इट इज नॉट फुल प्रूफ। वहां पे अगर 5 सेंट का भी ऊपर नीचे हो जाता है तो आप समझ लें कितना धांधला बड़ा बनता है। ओ, मैंने तो शर्मा जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को 3 बार ईमेल डाली है कि आप तीनों ऑयल कंपनियों का सिर्फ हफ्ते के लिए मुझे चार्ज दे दें, सिर्फ एक हफ्ते के लिए। और अगर उस हफ्ते के अंदर इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है 300% कम से कम का मैं दावा कर रहा हूं कि अगर ना बढ़ जाए तो मैं ऑयल इंडस्ट्री को त्याग कर ना गंगा जी नहाने चले जाऊंगा। दत्त साहब, आपकी इस बात से एक हमें वो फिल्म भी याद आ रही है, नायक पिक्चर थी, अनिल कपूर जी, मैं भी कपूर हूँ जी, तो वो भी याद आ रही है। उसमें भी एक बार ऐसा ही कुछ दिया था, पर उन्होंने तो वो पिक्चर थी, ये प्रैक्टिकल है जी, प्रैक्टिकल है कि आपके दावे रह जाएं और वहां पे कुछ और हो जाए तो हम फिसदी बन जाएं। यहाँ पर ऐसा है शर्मा जी, अभी रिसेंटली डायरेक्टर मार्केटिंग की इंटरव्यू थी 31 अगस्त को 2022 हिंदुस्तान पेट्रोलियम के। उसमें 12 पार्टिसिपेंट्स थे, जिसमें से 6 हिंदुस्तान पेट्रोलियम के थे, 1 इंडियन ऑयल के थे, 1 भारत पेट्रोलियम के थे और 4 बाहर से थे। और जो डायरेक्टर मार्केटिंग है, यूजुअली एक ट्रेंड है, वो सेम कंपनी का ही बनता है और ऑयल इंडस्ट्री से ही बनता है। तो मेरी मदर ने, जो सीनियर सिटीजन है, उन्होंने चेयरमैन पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड को और उनके तमाम मेंबर्स को, पेट्रोलियम मंत्री साहब को, मोदी जी को, प्राइम मिनिस्टर साहब को, सेक्रेटरी पेट्रोलियम को, सबको कंप्लेंट डाली। उसमें से जो हमारे तथाकथित 3 ऑफिसर्स थे ईडी लेवल के, जिनके भ्रष्टाचार के प्रूफ्स लगाए, और उसका रिजल्ट ये हुआ 30 अगस्त को शाम को 4:30 बजे वो ईमेल्स डाली गई। अगले दिन 31 को 4 से 6 बजे की इंटरव्यू थी और दोबारा मेरी मदर ने सुबह
फिर ये बोला कि जब मोदी जी ने 15 अगस्त को करप्शन का मुद्दा लाल किले पे अनाउंस किया है टू फाइट अगेंस्ट करप्शन, तो अगर मैडम चेयरमैन जो कि मैडम मल्लिकार श्रीवासन है, नाम मेरे को उनको पूरा नहीं याद आ रहा, जी, जी। तो भी उनको फिर दोबारा सारे मेंबर समेत डाली कि अगर आपने इन भ्रष्टाचारियों को आपने डायरेक्टर मार्केटिंग में सिलेक्ट कर लिया जी, तो आप मोदी जी के फाइट अगेंस्ट करप्शन के लाल किले के 75वें स्वतंत्रता दिवस पे जो आपने अनाउंसमेंट्स करी हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उस मुद्दे को फेल कर रहे हैं। आज उसका रिजल्ट ये हुआ कि भारत पेट्रोलियम के मिस्टर अमित गर्ग जी को डायरेक्टर मार्केटिंग बना दिया गया जी। और हमारे 6 के 6 जी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को रिजेक्ट किया गया और 8वें जो हमारे पार्टिसिपेंट थे ऑयल इंडस्ट्री से, इंडियन ऑयल के संजीव जैन जी, उन्होंने इंटरव्यू में वो प्रेजेंट ही नहीं थे जी। तो ये पहली बार 1947 की ऐतिहासिक हमारी एक जीत हुई है। मेरी मदर जो सीनियर सिटीजन है वो, उनके बारे में भी आपसे मैं रूबरू उनकी बात करवाऊंगा किसी वक्त, जो उनके साथ भी इतना धक्का कर रही है। अभी मैं ये समझना चाहूंगा, ये जो माननीय जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, हाँ। उन्होंने जो महामुहिम जी ने जो एक इंक्वायरी मार्क की है, उसमें क्या इंक्वायरी मार्क की है? तो अगर ये इंक्वायरी हो जाती है तो इसके बाद कैसे आम जनता को इसका ये इंक्वायरी कमिश्नर ऑफ पुलिस के बस का रोग नहीं है जी, खासकर लुधियाना को ये मार्क हुई है, उनके बस का रोग नहीं है जी। ऐसे आज मेरी आपके चैनल आपके बहुत कैपेबल एक सीनियर, अरे मैं उनकी कैपेबिलिटी पे तो मैं कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं करता जी। उनकी कैपेबिलिटी तो जनता क्वेश्चन मार्क कर रही है। आज तक बकलावी के बंदे नहीं उनसे अंदर हो पाए, वो क्या इंक्वायरी मार्क कर लेंगे? 65,000 हमारी पुलिस की कंप्लेंट्स पेंडिंग है जी कमिश्नरेट लुधियाना में, जिसके ऊपर आज मैं लड़ रहा हूं। डीजीपी साहब को फोन करो, गौरव यादव साहब को, उनका पर्सनल मोबाइल नंबर परमानेंट स्विच ऑफ रहने लग गया। एसओ मैडम हैं, वो कहती हैं कि डीजीपी साहब को जब भी आपने मिलना हो आप आ जाएं, अगर डीजीपी साहब बैठे होंगे तो आपको वो मिल लेंगे। उनके जो रीडर साहब हैं उनको फोन करिए, उनका भी यही जवाब है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं अपने पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए डीजीपी से अपॉइंटमेंट नहीं मांग रहा, मैं 65,000 पेंडिंग कंप्लेंट्स जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब के टाइम से पेंडिंग है, जिसके लिए मुझे मुख्यमंत्री जी ने 9 मार्च 2021 को लेटर भी डाली थी कि आपके सुझाव मैंने डीजीपी साहब को दिए। वो लेटर भी आपके पास भी रिकॉर्ड में पड़ी है। और उसके लिए अगर आज हमारे डीजीपी साहब के पास टाइम नहीं है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं जी कि हमारे सीपी साहब इतने बड़े हिंदुस्तान के मुद्दे को उठा लेंगे? ये मुद्दा विजिलेंस इंक्वायरी का है और ये मेरी डिमांड है आपके चैनल के थ्रू, ये एडीजीपी वीरेंद्र कुमार जी से कम इसकी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। वो खुद एडीजीपी साहब इसकी इंक्वायरी करेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी होगा, वरना तो जैसे फाइल होती रही हैं और फाइलों के ऊपर फाइल, कंप्लेंट के ऊपर कंप्लेंट लुधियाना में पड़ी हैं, ये भी उनमें से एक पड़ जाएगी। सर मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये बड़ा घोटाला और पूरे राष्ट्र से जुड़ा है, खाली लुधियाना या पंजाब तक सीमित नहीं है, तो अगर हमारे राष्ट्रपति साहब ने इनको, आदरणीय राष्ट्रपति जी ने जब इसकी इंक्वायरी मार्क करी तो पंजाब में क्यों करी? उनके पास तो खुद सेंटर की एजेंसियां जो उनके डायरेक्ट रिपोर्टिंग में इसका जवाब तो माननीय राष्ट्रपति जी ही या उनका स्टाफ दे सकता है ना जी। इसके लिए मैं तो जवाब नहीं, मैं कहता हूं आप उनसे अपील तो कर ही सकते हैं कि अपील तो यहाँ पे ऐसा है शर्मा जी, पुलिस की मैंने अब माननीय राष्ट्रपति जी को ये 65,000 पेंडेंसी की डाली है। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी साहब को 27 जुलाई के इंक्वायरी मार्क करी हुई है, आज तक कुछ नहीं हुआ। हमारे पंजाब के तो हालात ये हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो इंडिया नंबर 1 में मूवमेंट में, मेकिंग इंडिया नंबर 1 मूवमेंट में वो निकल पड़े हैं। मेकिंग पंजाब नंबर 1 इन इंडिया, वो मूवमेंट वो बेचारे पता नहीं कहां ठंडे बस्ते में डाल चुके हैं। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी यही अपील है, अरे भाई आपने ताजा ताजा पंजाब का राज संभाला है, जनता ने आपको 92 MLAs जिताकर असेंबली में भेजा है, पहले पंजाब का तो देख रेख कर लें। आज तक उनकी जो 46.5 लाख रुपए का खर्चा है पंजाब का, गुजरात की पहली विजिट का माननीय मुख्यमंत्री जी का, वो वायरल हुआ पड़ा है जनता में, और जनता में एक तरह से एक ना नामोशी सी आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं
खरी खरी बातें सुना रहा हूं। वो संयोजक केजरीवाल साहब के साथ जाएं ना जाएं वो हमारा मुद्दा नहीं है। हमने उनको पंजाब में इसीलिए बिठाया है, हमारे पंजाब को नंबर 1 पर लेकर जाएं, जो कि आज 28वें 29वें नंबर पे पहुंच गए हिंदुस्तान में। तो माननीय मुख्यमंत्री जी तो इंडिया नंबर 1 मूवमेंट में चल पड़े हैं। पहले पहले अपने घर के नीचे, अपने बेड के नीचे तो हमारा झाड़ू फेर लें, फिर हम बाहर दूसरों को देखेंगे। हमारा तो समझ ही नहीं आ रही हमारी आजकल पॉलिसियां चल क्या रही है। पंजाब तो एक तरह से इस तरह हो गया है अभी, बस आया ग्राम गया राम, आया नत्थू आया कहते हैं ना, आया को जो भी प्रभाव है, मैं भूल रहा हूं आपसे इस वक्त बात करते हुए, वो हिसाब है जी। मेरे को तो कई बार यही लगता है भी हमारी गवर्नेंस है भी है कि नहीं। चलो ठीक है। सो फिलहाल इस मामले में आप क्या जो इंक्वायरी की, क्या इंक्वायरी तो जी मैं सीपी साहब को अब टाइम मांगा है, आज सीपी साहब मिल नहीं पा रहे हैं, मैंने तो टाइम मांगा है और मैं सीपी साहब को बोलूंगा कि आप इसको रिवर्ट बैक कर दें डीजीपी साहब को, और क्यों डीजीपी साहब चीफ सेक्रेटरी साहब को बेशक रिवर्ट बैक करेंगे। मेरी तो डिमांड है चीफ सेक्रेटरी साहब से एडीजीपी वीरेंद्र कुमार विजिलेंस को ये मांग को। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। सो दोस्तों, ये थे हमारे साथ विक्रम दत्त कपूर जी, जिन्होंने एक मुद्दा उठाया था कि किस तरह देश की पेट्रोलियम कंपनियां के कुछ तथाकथित जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पर आरोप लगाए गए हैं कि अगर उनका भ्रष्टाचार ही खत्म हो जाए तो जहां पेट्रोलियम कंपनियों का रेवेन्यू, उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, बिना सरकारी राजस्व कम किए, बिना किसी आम सरकारी राजस्व में कटौती किए, आम जनता को आज भी पेट्रोल जो है, पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बने जो प्रोडक्ट हैं उनकी कीमतों में बड़ी राहत मिलेगी। सीधे सीधे ये दावा कर रहे हैं कि इनको एक अगर कुछ दिन का चार्ज मिल जाए तो जहां ये पेट्रोलियम कंपनियों का प्रॉफिट मल्टी गुना कर देंगे, वहीं जो आम जनता को भी राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 25 से 27 रुपये लीटर की कटौती कर सकते हैं। फिलहाल ये हैं इनके दावे, और हमें एक चीज़ की खुशी ज़रूर है कि अगर इसमें कहीं कुछ सफलता मिलती है, वो चाहे 15 रुपये की हो, 5 रुपये की हो, 2 रुपये की हो, तो हम जो कि जनहितैषी हैं, तो हम जनता के हक में इस मुद्दे को उठाकर अगर जनता को कहीं राहत मिलती है तो हमें इस बात की खुशी ज़रूर रहेगी कि हमने जनता के लिए हम कुछ करने में सफल हो सके। शर्मा जी, आपकी नॉलेज के लिए जो आपकी पुरानी आपने वीडियोस हमारे उठाए मुद्दे, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा को मैंने टैग करके भेजी है थ्रू ईमेल्स जी। माननीय राष्ट्रपति जी का तो जवाब ही आ गया, उपराष्ट्रपति जी और डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा, स्पीकर लोकसभा, जितने हमारे देश के मुख्यमंत्री हैं उनको ईमेल्स भेजी है, सारे लिंक जोड़कर, और हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, इन सबको मैंने, गवर्नर साहब हिंदुस्तान के जितने, उनको भी भेजी है। पर कहीं कहीं शर्मा जी मुझे लग रहा है ये ऑयल कंपनियों का एजेंडा है मोदी सरकार को बदनाम करने का। ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू। सो इस तरह के और भी मुद्दे जो जनता से जुड़े हैं वो जनता के हक में उठाते रहेंगे और देखते रहें, बने रहें जनहितैषी। धन्यवाद।